है, इंशाल्लाह। चले देखिए, पढ़ाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे है। जैसे मैंने एक मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट का कुछ स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। दिख रही है आपको स्क्रीन? है आपको स्क्रीन नजर आ रही सबको? जी सर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखो ये स्क्रीन है जिसमें मैंने जी कुछ सर, सेक्शन जो कुछ सेक्शंस जो है वो मैंने आप यहाँ पे डिजाइन करके आपको बताया। सबसे पहली चीज है कि जबान क्या है, जबान कैसे बनी, कहाँ से बनी जबान, किसने जबान को बनाया, फिर जबान कैसे बन, कंस्ट्रक्ट कैसी होती, जबान बनती कैसी, जबान जुमलों से बनती है, जुमले किससे बनते हैं, लफ्ज से बनते हैं, और लफ्ज बनाने के लिए अरबिक में और किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स की जरूरत है। तो अरबिक में हुर्फुल हिज्जा की जरूरत है, और साथ साथ में हरकत की जरूरत है। हरकत की क्यों जरूरत है? कि हम लोग आजमी लोग हैं, हमको डायरेक्ट विदाउट हरकत पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अरबिक लोगों को डिफिकल्टीज नहीं है, तो ये हरकत है। फिर ये देखिए कंटेन के लफ्ज क्या है, लफ्ज के मेन ग्रुप कौन से, लफ्ज किस तरह से बनता है, लफ्ज अपना कैसे रोल अदा करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी यहाँ पे नाउन, हर्फ, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये 5 सिलेक्टेड ग्रुप वर्ब के लफ्ज के चुने गए। ये 5 अगर आपको पता नहीं हो गए तो आप कभी सेंटेंस बना ही नहीं सकते। जैसे मैं इसम की इंपॉर्टेंस में बताता हूं आपको, इसम की इंपॉर्टेंस क्या है, नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, आप मान के चलिए कि मैं अगर आपको बोल दूं भागा, तो इतना बोलना काफी है मुझको? आप में से कौन बोल सकता है काफी हो गया भागा? नाम भी बोलना चाहिए। नहीं सर। कौन भागा ये भी बोलना चाहिए। कौन भागा ये भी। अच्छा मैं बोल दूं बहुत अच्छा है, कौन बहुत अच्छा है ये भी बोलना अच्छा मैं ये बोल दूं टेबल पर है, कुर्सी पर है, मैं बोलूं टेबल पे क्या क्या अगर मैं बोलूं क्या है टेबल पर क्या है? अगर मैं बोलूं इंडिया में है, कौन इंडिया में है? इसका मतलब क्या हो गया? कहाँ पर कौन? माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? इस्म के बगैर सारी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। जी। तो कौन जो है वो कौन है? इस्म। क्या है वो? क्या है? इसमें मतलब कुछ जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं वो क्या है? इसमें ना। अगर मैं बोलूं टेबल पे है तो क्या टेबल पे है? आपको बोलो इंडिया में तो कौन इंडिया में है? क्या इंडिया में है? भाग रहा है तो कौन भाग रहा है? खा रहा है तो कौन खा रहा है? खूबसूरत है तो कौन खूबसूरत है? कौन खूबसूरत है? ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको इसमें नजर आएगी। किसमें? इस्म के साथ चलती है। तो ये मान के चलिए अगर आपको इस्म पता नहीं है, इस्म कैसे फंक्शन करता है ये पता नहीं, तो आप आगे का जुमला बना पाओगे? नहीं बना नहीं बना पाएंगे, जुमला खत्म हो जाता है। अगर मुझको बोलना है कि मोबाइल ड्रॉवर में है, तो मैंने बता दिया क्या ड्रॉवर में है? मोबाइल। सिर्फ इतना बोल दो ड्रॉवर में है। मोबाइल किसी के साउंड, किसी सिस्टर की साउंड एको कर रही है एक्चुअली, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग इतना काफी नहीं है ना बोलना हमको मोबाइल टेबल पे या क्या टेबल पे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज मैं अभी जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, आप अगर आपके सामने एक फैमिली आ जाए, ओके, आप किसी घर में चले जाओ, ठीक है, और उस 5-6 मेंबर आपके साथ में खड़े हो जाए। जैसे मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, और एक इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दिख रही है आपको ये स्क्रीन? जी, दिख रहे हैं? ये फैमिली के नाम है। इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 आपको सब सिखाऊंगा। ये तो मैं खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप ये मत समझे मैं आपको सिखा रहा हूँ, खाली आपको रफ गाइडेंस दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे शोहर के लिए क्या बोला जाता है? जौजुन। वालिद के लिए अबुन। दादा के लिए जद्दुन। अब ये मान के चलिए कि कुछ फैमिली मेंबर्स आपके सामने, आपकी फ्रेंड के साथ में आ रहे हैं, उनके शोहर आपके सामने आए या उनके अब्बा उनके साथ में आए, सामने आ गए, ठीक है। अब आप वहां पे आप उन लोग को देख रहे हो, आप अपने अपने फ्रेंड से क्या पूछोगे? क्या पूछोगे आप? ये कौन है? ये कौन है? माशाल्लाह। Who are they? वो आर दे, ये कौन लोग हैं? तो माशाल्लाह। तो पहला सवाल क्या था आपका कि वो कौन है? मतलब आप सबसे पहले जानने की क्या कोशिश की? क्या जानने की कोशिश की? कि जब भी कोई चीज आपके सामने आएगी Their relation. उनके, और सब आप ये मान के चले कोई भी चीज आपके सामने आ जाए, जैसे टेबल पे कोई चीज मोबाइल रखा हुआ है तो और क्या आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या है करके, तब क्या पूछोगे? क्या है ये क्या है करके। ये क्या है? तो सबसे पहले लैंग्वेज किधर से शुरू हुई? क्या है? हाँ, लैंग्वेज किधर से शुरू हुई? क्वेश्चन से, सवाल से। क्वेश्चन से। कौन से Noun क्वेश्चन है? कौन से क्वेश्चन से शुरू हुई? नाउन क्या है, कौन है? नाउन की पहचान से शुरू हुई। Noun से शुरू हुई। नाउन की पहचान होना जरूरी है। अगर आपको नाउन की पहचान ना हो तो आप आगे बढ़ सकते हो नहीं। जी नहीं। जब तक आपके पास नाउन की पहचान नहीं है,
आप जुमला बना सकते हो उसके नहीं। बारे में? अगर एक नाउन को आप पहचानते हैं तो बोल सकते हो वो टेबल में, वो इंडिया में, वो उधर है, बोल सकोगे? वो नाउन को ही नहीं पहचानते आप। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना जरूरी है? Noun. नाउन की पहचान Noun. को सीखना बहुत जरूरी है। इसम हाँ, जैसे इसम को क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, वो क्या है, वो चीज है, वो इंसान है, वो पत्थर है, वो इसम परिंदा है, वो जानवर है, क्या है वो, ये जानना जरूरी है। अब मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, और एक स्क्रीन साथ में शेयर करता हूँ। हम लोग नाउन की पहचान के लिए उर्दू में कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं? 2 वर्ड बताओ जो नाउन की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में बताइए आप। नाम लेते हैं, जैसे मुजक्कर नाम मोहन्नस। लेते हैं। नाम नहीं, वो 2 वर्ड से हमको पूछना होता मुजक्कर है। मोहन्नस। नहीं, वो 2 वर्ड से पूछना होता है। फेल हर्फ वर्ब नहीं, देखो वापस सुनिए, सवाल करोगे आप, वो 2 वर्ड से सवाल करोगे। नाम नाम की मेल पहचान, फीमेल कौन और क्या? कौन और क्या। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला। कौन सा सवाल किया आपने? किसी नाम कौन को और पूछना है तो क्या। आप किससे सवाल करोगे? ये कौन या है क्या? और क्या है? देखो मैं उर्दू में भी कौन है या क्या मैं है? उर्दू में भी लिख देता हूँ आपके लिए। कौन और क्या क्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट और हु और व्हाट। हु। और what? तो ये आपको दिख रहा है मैंने जो लिखा वो? जी Yes, जी। yes, अब yes, ये sir. वो जो है, कौन किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली, इंसान लिविंग के के लिए। लिए। तो Living ह्यूमंस things. के लिख सकते हैं तुम, ह्यूमंस के लिए, जानदार। जानदार के लिए। और जानदार व्हाट के चीजों के लिए इस्तेमाल जानदार। होता है, ठीक है। ज्यादातर Non-living. चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हो सकता है कि जानवर के पेटो। तो ये पहला आपका ये जानती सवाल क्या है? आपका सवाल पहले क्या है? कौन और क्या क्या? अभी अरेबिक में, इंग्लिश में, उर्दू में कौन के लिए क्या है? अपना इंग्लिश में कौन के लिए क्या है? हु, करेक्ट सवाल। जी। और क्या के लिए क्या? व्हाट। जब इसका आंसर What? देंगे, इसका आंसर देंगे तो आप कौन से आंसर के लिए 2 वर्ड यूज करोगे? माँ। नाउन नहीं नहीं, 2 वर्ड आंसर देना है। आपने मेरे को पूछा ये कौन है, तो मैंने आंसर क्या किया? Verb. इसके लिए देखो, सवाल के साथ में, कौन के साथ में एक सवाल कर रहे हैं ना, ये कौन है कर रहे हैं ना हम लोग। सवाल क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कौन? ये कौन ये है। कौन है? ये एक का सर, भी। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, लिविंग थिंग में सिर्फ ह्यूमन कंसिडर किया जाएगा या ऑल लिविंग थिंग्स विल बी कंसिडर्ड? डिपेंड्स ऑन द, मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ज्यादातर इस अरबिक में ना अकिल को लिविंग बीइंग बोला गया है। ओके ओके, आई विल टेल यू इंशाल्लाह। ओके, बट इंशाल्लाह लिविंग बीइंग इज अकिल वन इन अरबिक। अल्लाह ने जो बोला, जो अकिल लोग है ना, उनको एक जी। तरह से समझदार जो ग्रुप डाला गया है ना, वहां पे ज्यादातर हु का इस्तेमाल किया गया है। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। बट वी कैन कम फॉर दैट लेटर ऑन। ओके, तो ये का आपका इस्तेमाल करेंगे ना, ए करके क्या, ठीक है। ये इस्तेमाल करते तो वी कैन यूज विद ये दिस। कौन? कौन के साथ में क्या यूज करेंगे? ये, या और एक वर्ड यूज करेंगे वो। इंग्लिश में क्या यूज करेंगे आप? दिस दैट This and That. that. This or that. हाँ, आपकी जो पूरी लैंग्वेज शुरू होती है ना, आपकी लैंग्वेज की बिगिनिंग जो है ना, वो दिस और हु से शुरू होती है। जैसे इंग्लिश में अगर आपको मुझको पूछना है कि ये कौन है, तो क्या यूज करूंगा मैं? हु, इज दिस हु इज दिस। उर्दू में बोलूंगा ये कौन है? कौन है? ये कौन है। तो यहाँ से हमारे लिखने में और यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? व्हाट आर वी लर्निंग एक्चुअली? हम लोग नाउन की पहचान कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं सेंटेंसेस, हमको क्या बता रहे कि हमारे सामने जो नाउन है उसको जान रहे हैं हम लोग, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान क्या है। कभी हम लोग ये जानते हैं उसका नाम क्या है, कभी ये जानते हैं कि वो क्या है, पत्थर है, चीज है, झाड़ है, दरख्त है, क्या है, ये भी पहचान है उसकी। तो इस तरह से उसको पहचानते। तो हमारी लैंग्वेज एक्चुअली जो शुरू होती है वो कैसे शुरू होती है? नाउन की पहचान से। अभी अपने नाउन पहचान को से। अभी नाउन को आपने पहचान लिया, मान लीजिए आपने नाउन को पहचान लिया, उसके बाद क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? उसके बाद क्या? है, वो क्या कर रहा है, वो हाँ, वो कैसा उसकी है पहले। एक्टिविटी। उसकी एडजेक्टिव्स बताई जाती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, दूसरा एक वर्ड है प्रॉपर्टीज। किसी चीज की प्रॉपर्टी मतलब उसकी हाइट क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका कलर क्या है, वो लुक में कैसा है, आप समझे, उसकी लुक कैसी है। अब एक इंसान है तो गोरा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है, और अगली भी हो सकता है। तो ये उसकी सिफत हो गई माशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन। उसका डिस्क्रिप्शन यू कैन से, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। सेकंड चीज क्या हो गई कि आप उसको डिस्क्राइब करोगे। तो सेकंड हमारा ग्रुप किधर चला जाता है कि हमको एडजेक्टिव्स बोलना आना चाहिए। अभी मैंने बोला ये इंसान है, और मैं ये बोल दूं उसकी डिस्क्रिप्शन बताऊं कि ये ऊंचे हैं, ये सांवले हैं या गोरे हैं, है ना, ये हैवी है, हेल्दी है,
ये सारी क्या बता रहा हूं मैं? डिस्क्रिप्शन। Qualitative. डिस्क्रिप्शन दो सिफत। टाइप की डिस्क्रिप्शन है, दो टाइप की डिस्क्रिप्शन है। एक डिस्क्रिप्शन इनर बोलते हैं उसको, जिसको क्वालिटीज बोलते हैं, और एक कहती है आउटर, जो एक्सटर्नल है, मतलब जाहिरी, जो जाहिर होती जो जाहिरी, जो उसकी बॉडी है, जो उसका फिजिकल है ना, एग्जिस्टेंस, जो उसकी बॉडी है, उसका जो फॉर्म है, उसको बोलेंगे आउटर, मतलब जो जाहिरी। तो आप दो जाहिर होता तरीके है। से बात करोगे, जाहिरी और बातिनी। इनर क्या है कि हमारी हमारी उनका क्वालिटीज है, हमारी उनका क्वालिटीज, अखलाक वगैरह। अखलाक वगैरह, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है, वो हमारी इनर क्वालिटीज है। कभी कभी टेम्पररी क्वालिटीज भी आती है, टेम्पररी एडजेक्टिव्स भी आते हैं। जैसे मैं कहीं से भाग के आ गया और थक गया, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी मेरी कंडीशन क्या है? आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। तो इस वक्त मेरी हालत कैसी है? सिफत क्या है? थकी हुई है। थकावट वाली। लेकिन That's थोड़ी देर के बाद temporary. क्या हो जाता है? टेम्परेरी। थोड़ी देर के बाद Fresh क्या हो हो जाएगा आपका? आप फ्रेश हो Fresh जाओगे। हो जाए. तो ये क्वालिटीज होगी। दूसरी चीज, अभी तीसरी Okay. इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैंग्वेज में बोली जाती है। कोई भी नाउन होगा ना, तो उसका एक लोकेशन होगा दुनिया में, कहीं ना कहीं उसका लोकेशन होगा। Okay. अगर वो लोकेशन नहीं है तो आप नाउन होगा क्या? आप कोई भी नाउन मेरे को दुनिया में बताए, आप है, आपके घर में चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं तो लोकेट कर रही है। आप अभी हो तो आप कहीं ना कहीं किसी कंट्री में तो हो, किसी सिटी में तो हो, किसी एरिया में तो हो, किसी घर में तो हो, किसी घर के किसी कोने में तो हो, है क्या नहीं? तो हर नाउन देखिए, आपके जेब में कोई चीज है तो जेब में जो चीज है, मनी है, तो मनी का लोकेशन किधर है? पॉकेट में, जेब में। अगर किताब टेबल पे है तो किताब का लोकेशन क्या है? Table. Table. तो थर्ड इंपॉर्टेंट नाउन के बारे में हम क्या बात करेंगे कि हमको उसका उसका place, लोकेशन उसका- बताना जरूरी है। उसका उसका location। लोकेशन बताना जरूरी। जरूर। अगर आपने वो लोकेशन नहीं बता पा रहे हो तो आप नाउन के बारे में बात ही नहीं कर पाओगे। अगर कोई आपने किसी को बोला वो खेल रहा है, तो जरूर आपको पूछेगा कहाँ खेल रहा है वो, या आपने बोला वहां पे है, तो कहाँ पे है? तो कहीं ना कहीं नाउन का एक अपना लोकेशन होता है, समझे? कोई भी नाउन विदाउट लोकेशन है ही नहीं दुनिया में, है क्या? आप बताओ। अगर हवा में भी चीज है, स्टार किधर है? अच्छा, चंद अपना सितारों का लोकेशन किधर है? आसमान. आसमान में। माशाल्लाह, लोकेशन है ना, लोकेशन है ना। थर्ड चीज क्या होगी? मैंने आपको बताया, पहली चीज बता, नाउन की पहचान होना जरूरी है, करेक्ट? हाँ. दूसरी चीज, उसके Description. description होना जरूरी है। तीसरी क्या बताया मैंने उसको? Location. हाँ, लोकेशन। अभी चौथी चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि चौथी चीज भी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? Verb. वो बाद में आएगा। चौथी चीज है पोजीशंस। अभी एक इंसान है, मेरे दो हाथ हैं, मेरी दो आंखें हैं, तो आंख, आप बोलिए आंख किसकी है, तो बोले सर की है। या ये मोबाइल किसका है, तो सर का है। ओके ना, कहीं ना कोई भी जानदार चीजें Relation। हाँ, मतलब उसको पोजीशन में कोई ना कोई जो पोजेस करते हैं, मुल्कियत में कुछ ना कुछ जैसे उनकी है, उनकी अपनी कोई चीजें हैं। जैसे अगर बोले, अगर आपने पेन का कवर खोल दिया, पेन, ठीक है, और आप दूसरे पेन को लगाओगे, तो आपको बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? ये कवर ये पेन का नहीं है। का नहीं है। हाँ, का नहीं है, बोले ना का। जी हाँ, का। तो ये का नहीं है मतलब क्या हुआ? ये किसी न किसी दूसरे पेन का है ना ये। जी। तो इसको मिल्कियत बोलते हैं। मतलब ये किसी को ओन करता है, किसी के पजेस करता है, किसी को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो चौथी चीज क्या है? तो अभी देखो, इंसान है, हमारे भाई बहन है, तो किसके पोजीशन में, किसके रिलेशन में? वो हमारे भाई बहन है। ये मेरी औलाद है, ये मेरी बुक है, हाँ, ये मेरी किताब है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है। ये सब क्या बताते हैं? पोजीशंस बताते हैं। आपकी शायद किसी सिस्टर की इको कर रही है, तो आपको समझा चौथी चीज? पोजीशन। जी। ओके, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये चार चीजें आप नाउन की अच्छी तरह बोल पाएंगे ना, और इस पे आपको कमांड आ जाएगा ना, फिर आप जाओगे किसकी तरफ? एक्शन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? एक्शन की तरफ। अभी कुछ नाउन है, कौन उठा, कौन बैठा, कोई ना कोई नाउन, जब लिविंग बीइंग बात करेंगे तो क्या होगा? वो खाएंगे भी, वो उठेंगे भी, वो सोएंगे भी, वो जागेंगे भी, फिर एक्शन आती है ना। लेकिन एक्शन बाद में आती है। जब पहला तो नाउन होना चाहिए तो एक्शन आएगी ना, फिर नाउन का कोई अपना फॉर्म होना चाहिए तो एक्शन आएगी। अगर नाउन का कोई फॉर्म ही नहीं तो एक्शन कदे से आएगी? तो एक्शन, तो फिर ये एक्शन बाद में आती है। एक्शन, नाउन, जब तक ये चार चीजें आप नाउन की बराबर से नहीं बोलोगे, ये चार चीजें आपको बराबर से नहीं बोलने आएगी, तब तक आप एक्शन बोल के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये चार चीजें, अगर इंसान खेल रहा है तो कहीं ना कहीं गार्डन में या कहीं ना कहीं तो खेल रहा होगा ना।
समझे? गार्डन में या कहीं ना कहीं तो खेल रहा होगा, तो लोकेशन जरूरी है, किसी ना किसी के साथ में खेल रहा होगा, कोई ना कोई चीज लेके उसकी अपनी कोई चीज से खेल रहा होगा। ये चार चीजें के बाद हमारा एक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला जो ग्रुप है हमारा, पहला जो लेसन हम लोग सीखेंगे ना, सर आपकी आवाज एको हो रही है आजकल, किसी का माइक ऑन है, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग अ लॉट। मैं I can mute all of you, don't unmute, okay, till that, okay, I say to me unmute, okay, then you want to ask, then raise the hands, या दैट ठीक है? चलिए, आपको अगर नहीं सुनाई दे तो आप खाली हैंड रेस कर लीजिए, आप अपने सब लोग माइक म्यूट कर ले। अगर आपको नहीं सुनाई, आप सारे लोग अपना हैंड है ना लोअर कर दे अभी, तो मुझको समझेंगे, आप लोअर कर दे अभी, ठीक है? चलिए, अगर आपको नहीं सुनाई देता तो खाली हैंड रेस कर लेना। अभी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है ना आपको? जी जी चलिए, तो मैं जी, आपको सर। ये बता रहा था कि एक्शन बाद में। तो अभी हमारा जो टॉपिक है ग्रुप, वो हम पहले चार चीजें आपको पहले सेक्शन में सिखाएंगे, पहले पार्ट में ये चार चीजें सिखेंगे और उससे कनेक्टेड सिखाएंगे मैं तुमको। तो उसमें से मैं कैसे सिखाऊंगा, पहला पार्ट में आपको बताता हूँ। चलिए, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा और क्या मेरा तरीका है सिखाने का, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ओके, जस्ट सेकेंड ना। सर एक बार चारे पॉइंट्स आगे बढ़ने के पहले एक बार चारों पॉइंट्स अगर रिपीट कर लो तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको किसी भी चीज को बात करने के लिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ ना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं आपको रिवाइज करूंगा ये कि 4 पॉइंट में आपको कौन से सिखाने वाला हूँ। ये तो खाली रिव्यू है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, आपको नाउन की क्या होना जरूरी है? पहचान होना। पहचान उसको मारिफत नाउन बोलते हैं, नाउन की मारिफत होना जरूरी, नाउन की पहचान होना जरूरी। सेकेंड चीज, नाउन की अपनी प्रॉपर्टीज बोलने आनी चाहिए आपको, उसके एडजेक्टिव्स बोलने आना जरूरी है। उसके हाइट क्या है, उसके साइज क्या है। एक होता है लुक, उसका फॉर्म, उसका अपीयरेंस, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो आपको बोलने आना जरूरी है। दूसरा, उसका इनर क्वालिटीज क्या है, वो कैसा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, डल है, कैसा है, वो इनर क्वालिटीज क्या है, वो कब थकता है, कब अच्छा हो जाता है, ये सारी इनर क्वालिटीज ये एडजेक्टिव्स में आ जाता है। सेकेंड चीज आपको क्या बोलनी जरूरी है, एडजेक्टिव्स बोलना जरूरी है। थर्ड क्या है, लोकेशन बोलना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज पोजीशन बहुत जरूरी है। जब ये चार चीजों से कुछ और चीजें भी कनेक्टेड है, बस चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोलने आना जरूरी है। इसके बाद आप किसके पास जाओगे, एक्शन के पास। वो करता क्या, उठता बैठता खेलता है, मैशर। तो ये चीजें समझ में आई आपको सबको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर।